स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफी बेहतर काम हो रहा है। इसी क्षेत्र में रोड कंस्ट्रक्शन यानी सड़कों के विकास का काम भी बड़े जोर शोर से जारी है। उदाहरण के तौर पर कभी हमें देश के सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे NH-44 के डेवलपमेंट से जुड़े खबरें मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुनने को मिलती हैं, तो कभी बैंगलोर पुणे एक्सप्रेसवे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इन न्यूज की सुर्खियों का कारण बनती हैं। इन खबरों को पढ़कर आपके मन में भी ये सवाल आता होगा कि आखिर किसी हाईवे के डेवलपमेंट में ऐसी कौन सी अचीवमेंट है जो ये चैनल्स और मीडिया हाउसेस बार बार दिन रात इनसे जुड़ी न्यूज को टेलीकास्ट करते रहते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि रोड्स किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइम माइलस्टोन है। वो कहते हैं ना, सरकार की पहुंच वहां तक देश की रोड जाती है जहां तक। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाते हैं ताकि एक इंडस्ट्रियल सिटी से दूसरे इंडस्ट्रियल सिटी को कनेक्ट किया जा सके। सिटीज के बीच फास्ट और बेटर हुई कनेक्टिविटी इन एरियाज में रह रहे लोगों के उज्जवल भविष्य का मार्ग निर्धारित करती है। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बड़ी बड़ी शहरों को आपस में जोड़ने के अलावा सोशल डेवलपमेंट के दूसरे एस्पेक्ट्स को भी साथ लाने का काम करती है। आज हमारे देश में ऐसे अनेक इकोनॉमिक कॉरिडोर्स मौजूद हैं। इन्हीं अनेक इकोनॉमिक कॉरिडोर में से एक बेहद अहम इकोनॉमिक कॉरिडोर है पंजाब के अमृतसर और गुजरात के जामनगर के बीच बनने वाला अमृतसर जामनगर कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के तहत पंजाब के अमृतसर से गुजरात के जामनगर के बीच ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे डेवलप किया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आज का डिस्कशन इसी अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर केंद्रित है, जहां हम इस वीडियो के माध्यम से इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ, इसके रूट अलाइनमेंट, इसकी कॉस्टिंग और फीचर्स के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही इस बात की भी चर्चा करेंगे कि आखिर इसके बनने से किन किन स्टेट्स को फायदा होगा और ये देश के इकोनॉमी और आर्मी के लिए कैसे हेल्पफुल होगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के GS3 के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ UPSC प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 14 नवंबर इवनिंग 6 PM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में करीब 62.16 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क है, जो कि लंबाई के मामले में वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। इस रोड नेटवर्क में कई तरह की सड़कों का निर्माण किया गया है। वहीं पिछले कुछ सालों में रोड्स के किनारे प्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन और मेंटेनेंस पर खास ध्यान दिया जा रहा है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा देश में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। वहीं भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत इंडिया में 22 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम चल रहा है, जिनकी लंबाई लगभग 8000 किलोमीटर के करीब है। इन प्रोजेक्ट में 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 17 एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड नेशनल हाईवे शामिल है। इन्हीं कॉरिडोर्स में से एक है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट को मंजूरी दी गई थी। ये एक्सप्रेसवे 4 स्टेट से होकर गुजरेगा। ये स्टेट हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इस एक्सप्रेसवे बनने से अमृतसर और जामनगर के बीच का डिस्टेंस घटकर 1316 किलोमीटर हो जाएगा। फिलहाल दोनों सिटीज की दूरी 1430 किलोमीटर है। वहीं अभी अमृतसर और जामनगर के बीच ट्रैवलिंग टाइम ऑलमोस्ट 26 आवर्स है, जबकि इस एक्सप्रेसवे के बनने से सिर्फ 13 आवर्स में ही ये यात्रा पूरी की जा सकेगी। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे भारतमाला और अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि EC3 का पार्ट है। इस एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा राजस्थान से गुजरेगा। वेस्टर्न बॉर्डर के पास बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर में से 637 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान से गुजर रहा है। वहीं 300 किलोमीटर पंजाब से, जबकि बाकी का हिस्सा गुजरात और हरियाणा में होगा। राजस्थान में 637 किलोमीटर में से 65% से ज्यादा का काम पूरा हो गया है। बाकी का कंस्ट्रक्शन वर्क इसकी डेडलाइन यानी कि सितंबर 2023 तक
पूरा हो जाने की उम्मीद है। हालांकि बीकानेर से जोधपुर तक 277 किलोमीटर के सेक्शन के काम को इस साल के आखिर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसके बाद इस सेक्शन को पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि 2019 में हरियाणा और राजस्थान में एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था। इस एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के बालोतरा के पास इंटरचेंज बनाया गया है। राजस्थान के पास हो रहे 637 किलोमीटर में सांगारिया हनुमानगढ़ से जलोर तक का एरिया शामिल है। एक्सप्रेसवे हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जलोर होता हुआ गुजरेगा। इस पर्टिकुलर एरिया में ही एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन पर 14,000 करोड़ रुपीस की लागत आएगी। वहीं पंजाब में अमृतसर से भटिंडा तक 230 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे बन चुका है और बाकी के हिस्से पर काम चल रहा है। इस पूरे कॉरिडोर के पूरे होने की डेडलाइन 2023 तय की गई है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के बनने से राजस्थान के सांगरिया से सांचौर के बीच 174 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे पंजाब में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पर कपूरथला से शुरू होगा और NH54 पर भटिंडा डिस्ट्रिक्ट होते हुए हरियाणा में एंटर करेगा। इसके बाद हरियाणा में ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हुए मंडी दबवाली होते हुए चौटाला विलेज से राजस्थान में एंटर करेगा। राजस्थान में ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से सांगरिया विलेज होते हुए वहां से जलोर डिस्ट्रिक्ट से सांचूर विलेज होते हुए बीकानेर डिस्ट्रिक्ट, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट होते हुए गुजरात में एंटर करेगा। गुजरात में ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट के वंतदाव होते हुए पाटन डिस्ट्रिक्ट, कच्छ डिस्ट्रिक्ट और मोरबी डिस्ट्रिक्ट होते हुए लास्ट में जामनगर डिस्ट्रिक्ट में खत्म होगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे की लोकेशन जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं कि इसकी क्या खासियत है और ये देश के बाकी एक्सप्रेसवे से कैसे अलग है। दोस्तों, अमृतसर भटिंडा जामनगर कॉरिडोर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन वर्क को 8 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिसमें 5 ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट्स और 3 ब्राउनफील्ड एलिवेशन शामिल हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब ये है कि ये बिल्कुल न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन होगा, जबकि ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब ये है कि पुराने वाले हाईवे को ही अपग्रेड किया जाएगा। अमृतसर जामनगर कॉरिडोर 26,000 करोड़ रुपए के टोटल कॉस्ट से डेवलप किया जा रहा है। NHAI ने 30 मैन्युफैक्चरिंग पैकेजेस के साथ इसे पूरा करने का टारगेट रखा है। फिक्स टाइम में काम पूरा हो, इसके लिए NHAI ने कंस्ट्रक्शन वर्क के इन 30 स्ट्रेचेस को वेरियस कंस्ट्रक्शन कंपनीज को असाइन किया है। अगर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की क्वालिटीज की बात करें तो ये कई खूबियों से लैस होगा। ये एक्सप्रेसवे इंडिया का सेकंड 6 लेन एक्सप्रेसवे होगा, वहीं इसका कुछ पार्ट 4 लेन भी होगा। इस पर गाड़ियों के अलग अलग लेन होने से एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे। रोड एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए एक्सप्रेसवे पर एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाए जाएंगे। वहीं हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर इमरजेंसी कॉल बॉक्स सिस्टम भी होगा, जिससे इमरजेंसी में कॉल करके हेल्प मांगी जा सकती है। कॉल करते ही कुछ ही मिनट्स में एम्बुलेंस, हाईवे पेट्रोल और हेल्प व्हीकल्स उस स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जहां से कॉल की गई है। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मुताबिक ये एक्सप्रेसवे डेवलप्ड कंट्रीज की तरह बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होंगी। व्हीकल्स को ब्रेक देने के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे रेस्ट लाइन भी बनाई जाएगी। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर होगी। वहीं इस कॉरिडोर के दोनों तरफ 5 फीट की ऊंची वॉल बनाई जाएगी ताकि कोई एनिमल एक्सप्रेसवे पर एंटर ना हो सके। इसके अलावा इंटरचेंज या वे साइड के पास हेलीपैड भी बनाया जाएगा। NHAI ने हेलीपैड बनाने के लिए 20 से 25 साइट्स को आइडेंटिफाई किया है। इनमें ज्यादातर साइट्स राजस्थान में है। इन हेलीपैड का यूज इमरजेंसी सिचुएशंस में किया जाएगा, जैसे कि पेशेंट्स को एयरलिफ्ट करने में या फिर इमरजेंसी की सिचुएशन में आर्मी भी इसका यूज कर सकेगी। इस एक्सप्रेसवे की एक और खास बात यह है कि इस पर कोई टोल बूथ नहीं होगा, बल्कि किलोमीटर के अकॉर्डिंग टोल टैक्स चार्ज किया जाएगा। अभी देश में टोल बूथ पर टैक्स वसूली के दौरान कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। टोल टैक्स का कलेक्शन कैश या फास्ट टैग से होता है, लेकिन कई बार सिस्टम खराब होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अक्सर टोल बूथ की वजह से बूथ्स पर व्हीकल्स की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की सिचुएशन पैदा हो जाती है। साथ ही टोल बूथ की वजह से व्हीकल्स की स्पीड कम करनी पड़ती है और बैरियर हटने पर ही आगे बढ़ना होता है। इन सब में काफी वक्त बर्बाद होता है। हालांकि 15 दिसंबर 2019 से शुरू हुए फास्टैग से इस प्रॉब्लम से कुछ हद तक छुटकारा जरूर मिला है, लेकिन कई बार फास्टैग रीडिंग सिस्टम काम नहीं करने से परेशानी होती है। ऐसे में इन चैलेंजेस से निपटने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने अब एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में न्यू कॉन्सेप्ट शुरू किया है। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मुताबिक GPS सिस्टम से टोल टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। NHAI के मुताबिक अभी अगर कोई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस तक भी एक्सप्रेसवे से गुजरता है उसे पूरा टोल देना होता है, लेकिन अब किलोमीटर के अकॉर्डिंग टोल टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसके लिए एक्सप्रेसवे पर स्पेसिफिक लोकेशंस पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इन्हीं एंट्री और एग्जिट पॉइंट से व्हीकल्स एक्सप्रेसवे पर आएंगे और जाएंगे।
एक्सप्रेसवे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर हाई रेजोल्यूशन कैमरा और नंबर प्लेट रीडर लगाए जाएंगे। ये कैमरा और नंबर प्लेट्स रीडर किसी व्हीकल के एक्सप्रेसवे पर ट्रैवलिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद जीपीएस सिस्टम के थ्रू व्हीकल ओनर के अकाउंट से टोल अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर 6 to 7,000 सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे। अक्सर एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की तेज रफ्तार की वजह से एक्सीडेंट के चांसेस बने रहते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह है कि इसमें एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जा रहा है। अगर गाड़ियों की रफ्तार फिक्स्ड स्पीड यानी 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी तो यह सिस्टम वार्न करेगा। गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होने पर यह अलर्ट भी भेजेगा। वहीं तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर ऑटोमेटिक ई चालान जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे पर हर 10 किलोमीटर पर वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड यानी वीएमएस होंगे। क्रिटिकल लोकेशंस पर एलईडी डिस्प्ले होंगी। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे बनने के कई बेनिफिट्स होने वाले हैं। इसके बनने से सिटीज से सटे हाईवेज पर व्हीकल्स का लोड कम होगा। ये कॉरिडोर न सिर्फ इन सिटीज के बीच ट्रैफिक को स्मूथ बनाएगा बल्कि पोर्ट्स को भी आपस में जोड़ेगा। देश के नदर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल सेंटर्स को वेस्टर्न इंडिया के मेजर पोर्ट्स जामनगर और कांडला से कनेक्ट करेगा। वहीं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में भी सहूलियत हो सकेगी। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को अरेबियन सी से कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिस वजह से अरेबियन सी पर मौजूद पोर्ट से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाएगा। ऐसे में बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और इकोनॉमिकल ग्रोथ में बढ़ोतरी होगी। इस एक्सप्रेसवे के बनने से 7 स्टेट्स का इंपोर्ट ईजी हो जाएगा। वहीं एक्सप्रेसवे 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड, HMEL भटिंडा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बाड़मेर और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जामनगर को कनेक्ट करेगा। वहीं ये गुरु नानक देव थर्मल प्लांट भटिंडा और सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट श्रीगंगानगर को भी कनेक्ट करेगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे स्ट्रैटेजिकली भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से आर्मी का रिस्पॉन्स टाइम 48 आवर्स कम हो जाएगा। ये वेस्टर्न बॉर्डर के बड़े मिलिट्री स्टेशंस को कनेक्ट करेगा, जिससे ऑपरेशन पराक्रम जैसी सिचुएशन में बॉर्डर तक पहुंचने में आर्मी का रिस्पॉन्स टाइम काफी कम हो जाएगा। ये बॉर्डर के पास बने भारतमाला प्रोजेक्ट को 2 लेन से जुड़ेगा, जिससे आर्मी की मूवमेंट में तेजी आएगी। दोस्तों, अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे कई मायनों में इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे गुजरात में सिचुएटेड वेस्टर्न इंडिया के पोर्ट्स का नदर्न इंडिया की सिटीज से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, जिसके कारण ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। देश में इंपोर्ट किए गए गुड्स को गुजरात के पोर्ट से देश के बाकी हिस्सों में पहले के मुकाबले जल्दी पहुंचाने में सहूलियत होगी। वहीं नदर्न इंडिया के स्टेट से एक्सपोर्ट होने वाले गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन फास्ट एंड चीप हो जाएगा। ऐसे में हर साल बड़े पैमाने पर पैसों की बचत होगी। वहीं से देश की 3 ऑयल रिफाइनरीज और टर्मिनल पावर प्लांट सिटीज भी कनेक्ट हो जाएंगी, जिससे पेट्रोलियम और एनर्जी सेक्टर को बेनिफिट्स होंगे। स्ट्रैटेजिकली भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से वेस्टर्न बॉर्डर पर आर्मी का मूवमेंट इजी एंड फास्ट हो जाएगा। साथ ही आर्मी के लिए लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में भी सहूलियत होगी। वहीं इन एक्सप्रेसवे के डेवलप होने से इंपॉर्टेंट सिटीज के बीच डिस्टेंस कम होगी। इन पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर या उससे ज्यादा होने से ट्रैवल टाइम रिड्यूस होगा, जिससे फ्यूल की बड़ी बचत होगी और पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की। इस प्रोजेक्ट को लेकर आपका क्या ओपिनियन है और कौन से बेनिफिट्स हैं जो इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद भारत को मिलेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, द पाथवे टू गांधीज राम राज्य इज थ्रू मेकिंग इंडिया रोड राज्य फर्स्ट। Discuss the importance of road infrastructure in the Indian context. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।